आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात जब लोग सो रहे थे तब सोशल मीडिया में ये दावे तेजी से वायरल हो रहे थे। क्या भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट बीती रात आमने सामने थे? क्या इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पूरी रात कश्मीर में उड़ान भरते रहे? क्या बॉर्डर पार एक और एयर स्ट्राइक की तैयारी थी? सोशल मीडिया में वायरल इन पोस्ट को पढ़िए। किसी ने इस्लामाबाद में बैठकर ये दावा किया, कोई कराची से मिनट टू मिनट अपडेट कर रहा था। LOC के हालात क्या हैं? बार बार इसकी डिटेल शेयर की जा रही थी। इंडियन एयरफोर्स के हर एक्शन को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बताया गया। दावा यह भी किया गया कि श्रीनगर में क्या भारत ने सीक्रेट तरीके से श्रीनगर में फाइटर जेट उड़ाए जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, या फिर सोशल मीडिया में किए जा रहे दावे महज हवाई और मनगढ़ंत हैं। जिस वक्त सोशल मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म था और भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच तनाव चरम पर होने का दावा किया गया, तब प्रधानमंत्री रिलैक्स मोड में थे। नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में NDA नेताओं की बैठक का हिस्सा बने, जहां उन्हें हार पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर नारेबाजी की गई और खुशी जताई गई। मोदी के चेहरे पर सुकून बताता है कि बॉर्डर पर 4 और 5 अगस्त की रात ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं था जिससे तनाव पैदा हो। तो फिर क्या सच्चाई है? ये जानने के लिए हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ने कश्मीर में कुछ लोगों से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि क्या वाकई श्रीनगर के आसमान में अलग तरह की हलचल थी। शाम को ऐसा लगा कि बहुत हर तरफ से आवाजें आ रही थी, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तो ऐसे आवाजें, ऐसी एक्सरसाइज तो हमें बचपन से देखने को मिली है। ऐसा अक्सर होता रहता है, इससे पहले भी होता। ये कोई नई बात, आज नई बात नहीं है। तो इससे कोई खास मुझे नहीं लगता कि किसी को पैनिक हुआ होगा या कोई डर गया होगा। जी आवाज सुना, कम से कम 2-3 बार सुना मुझे। अच्छा जी, क्या समय था? तकरीबन वो 9:30-10 के आसपास, शायद मेरे टाइम नहीं देखा। हाँ। परफेक्ट टाइम मुझे पता नहीं, मेरे अंदाजे से यही बोल रहा हूँ कि 9:30-10 बजे के आसपास सुनी थी। थोड़ा मैं तो कारगिल से आया हूँ, थोड़ा डर लगता था। हाँ। लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि हमें कारगिल में भी ऐसे आवाज़ बहुत सुना है। तो पता नहीं क्या है, इंडियन का होगा। श्रीनगर में कुछ एक फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे, मगर ये रूटीन प्रक्रिया थी। ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार हो रहा है। हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट बंद नहीं था। ये अलग बात है कि इस बार 5 अगस्त होने की वजह से सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त किया गया था, क्योंकि 6 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 हटाया गया था। माहौल बिगाड़ने की कोशिश न हो, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर में इस वक्त इंडियन आर्मी एक सैन्य ऑपरेशन चला रही है, जिसका मकसद उन आतंकियों को मौत के घाट उतारना है जिनके अखल इलाके में छिपे होने के इनपुट मिले हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि रुक रुक कर हो रही इस गोलीबारी को सोशल मीडिया पर नैरेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया गया। दक्षिण कश्मीर के द्यूसर कुलगाम इलाके में आज चौथे दिन भी लगातार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हम ठीक उसी जगह पे मौजूद है जिस इलाके में ये ऑपरेशन भारतीय सेना अंजाम दे रही है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये अखाल फॉरेस्ट डिवीजन है, फॉरेस्ट रेंज है, जहां पर ये ऑपरेशन जो है इसे अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो है इस एरिया में छुपे बैठे हैं। उसके बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। फिलहाल इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इस वक्त भी आप सुन पा रहे होंगे कि जो गोलाबारी है वो लगातार हो रही है। आतंकवादी जो है उनको सेना ने एक जो है इस फॉरेस्ट एरिया के एक हिस्से में जो है कॉर्नर किया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है मुकम्मल किया जाए और जो छुपे बैठे आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो पाकिस्तान ने झूठ फैलाया की तरफ से इस तरह की जो पेट्रोलिंग है, एरियल पेट्रोलिंग या एरियल सर्विलेंस जिसे कहें, वो लगातार की जाती है और खास तौर पर जब कोई
बड़ा विजिट हो, जैसे कि प्रधानमंत्री का विजिट हो या गृह मंत्री अमित शाह का विजिट हो, तो उस बीच इस तरह की जो एयर पेट्रोलिंग है उसे तेज किया जाता है। हम तो यही दुआ करते हैं कि कोई मिस एडवेंचर दोनों साइडों से फिर से कोई ऐसा ना हो, बिकॉज वी मस्ट नो कि ऑल अलोंग दिस ईयर्स सिंस 1947 जब भी कोई जंग हुई है, जम्मू कश्मीर की सरजमीन जो है वो मैदान जंग में तब्दील होती है। और हमसे ज्यादा इसके बारे में, इसकी तकलीफों परेशानी अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। हिंदुस्तान जो एक्शन लेता है डंके की चोट पर लेता है और मोदी सरकार ने ऐसा 3 बार करके दिखाया भी है। अगर पाकिस्तान इस मुगालते में है कि इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला कर लिया जाएगा तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि जिस ब्रह्मोस से उसके एयरबेस तबाह कर दिए गए उसे खरीदने का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ने भी दिया है और नेवी ने भी डिमांड कर दी है। श्रीनगर से साहिल सुहेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो रहा है? की तरफ से इस तरह की जो पेट्रोलिंग है, एरियल पेट्रोलिंग या एरियल सर्विलेंस जिसे कहें, वो लगातार की जाती है। और खासतौर पर जब कोई बड़ा विजिट हो, जैसे कि प्रधानमंत्री का विजिट हो या गृह मंत्री अमित शाह का विजिट हो, तो उस बीच इस तरह की जो एयर पेट्रोलिंग है उसे तेज किया जाता है। हम तो यही दुआ करते हैं कि कोई मिस एडवेंचर दोनों साइडों से फिर से कोई ऐसा ना हो, बिकॉज वी मस्ट नो कि ऑल अलोंग दिस ईयर्स सिंस 1947 जब भी कोई जंग हुई है, जम्मू कश्मीर की सरजमीन जो है वो मैदान जंग में तब्दील होती है। और हमसे ज्यादा इसके बारे में अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। हिंदुस्तान जो एक्शन लेता है डंके की चोट पर लेता है और मोदी सरकार ने ऐसा 3 बार करके दिखाया भी है। अगर पाकिस्तान इस मुगालते में है कि इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला कर लिया जाएगा तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि जिस ब्रह्मोस से उसके एयरबेस तबाह कर दिए गए उसे खरीदने का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ने भी दिया है और नेवी ने भी डिमांड कर दी है। श्रीनगर से साहिल सुहेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो रहा है? पिछले कुछ घंटों में ऐसा हुआ है कि यूसीसी सत्ता के गलियारों